हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल मतलब दिमागी, रिटार्डेशन मतलब दिमागी तौर से बीमार या फिर दिमागी तौर से कुछ प्रॉब्लम। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। मेंटल रिटार्डेशन इज अ डिसऑर्डर। जो मेंटल रिटार्डेशन होता है एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है, करेक्टराइज बाय सिग्निफिकेंटली सब एवरेज जर्नल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। इसमें क्या होता है कि जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग होती है, जैसे सोचने समझने की जो क्षमता होती है बच्चों की, उसको वो क्या हो जाती है, एवरेज होती हैं। ठीक है, एवरेज हो जाती है, मतलब उनकी सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। एसोसिएटेड विद सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट इज एडाप्टिव बिहेवियर। उसके सोचने समझने पढ़ने लिखने की क्षमता कम होने की वजह से क्या होता है कि उसके बिहेवियर में इम्पेयरमेंट, एडाप्टिव मतलब जैसे कि उसको किसी लाइफ में जो भी चीज़ें अडॉप्ट करनी है, लेनी है, उसका जो स्वभाव है वो उन सारी चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पाता। उसमें क्या हो जाती है, एम्पेयरमेंट आ जाती है, मतलब रुकावट या फिर एक तरह से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, विच मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड। और ऐसा कब होता है, जब उनका डेवलपमेंटल पीरियड चल रहा होता है, मतलब बिफोर 18 ईयर्स ऑफ द एज। उसके बाद नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। मेनली सबसे पहले माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। दिस इज द कॉमनेस्ट काइंड ऑफ मेंटल रिटार्डेशन अकॉर्डिंग for 85 to 90% of cases children with IQ 51 to 70 fall in this category। जो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन पेशेंट होते हैं, बच्चे जो होते हैं, ये एक कॉमन टाइप ऑफ का मेंटल रिटार्डेशन है। इसमें 85 से 90% केसेस जो होते हैं वो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन के होते हैं। इसमें क्या होता है, जो चिल्ड्रन होता है उनका IQ लेवल जो होता है वो 51 से 70 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। पर नेक्स्ट है मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। अबाउट 10% ऑफ मेंटली रिटार्डेड हैव मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। इसमें क्या होता है, जो 10% जो बेबीज होते हैं या बच्चे होते हैं उनमें मॉडरेट जो केसेस होते हैं वो 10% होते हैं। इसमें जो IQ लेवल होता है वो 36 से 50 के बीच में होता है, बच्चों का जो IQ लेवल होता है। उसके बाद सीवियर मेंटल रिटार्डेशन में क्या होता है, अबाउट 4% ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। इसमें क्या होता है, 4% जो बच्चे होते हैं वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, फॉल इन दिस कैटेगरी। देयर IQ इज बिटवीन 21 to 35। इसमें क्या होता है, 4% जो बच्चे होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, सीवियर कैटेगरी में। और इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनका जो IQ लेवल होता है वो 21 से 35 के बीच में होता है। उसके बाद लास्ट वन है प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। इसमें क्या होता है, दिस ग्रुप accounts for 1 to 2% of all mentally retarded, their IQ is below 20। इसमें क्या होता है, इस ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो 1 से 2% ही होते हैं, वो फुल्ली मेंटल रिटार्डेड होते हैं और उनका IQ लेवल जो होता है वो 20 से कम होता है। मतलब इस तरह के जो बेबी होते हैं फुल्ली केयर टेकर पे निर्भर रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कॉजेज। सबसे पहले है एंटीनेटल कॉजेज। एंटीनेटल मतलब जो मदर प्रेग्नेंट रहती है उस टाइम पे। डिफिशियंसी ऑफ फॉलिक एसिड इन मदर। अगर मदर में फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी हो गई है तो उनके बच्चों को मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन टू मदर ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। अगर मदर को फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में वायरल इन्फेक्शन हो गया है, कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, तो उनके बच्चों को मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है या फिर हो जाता है। एक्सपोजर ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल टू रेडिएशंस। अगर कोई भी मदर रेडिएशंस के एक्सपोज में आती है तब भी उसके बेबी को मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। उसके बाद कंजप्शन ऑफ ड्रग्स। अगर जो मदर होती है वो ड्रग्स का कंजप्शन ज़्यादा करती है ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड तो उनके बेबी में मेंटल रिटार्डेशन होने की संभावना होती है। उसके बाद नेक्स्ट है इंट्रानेटल कॉजेज। इंट्रानेटल का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी। इसमें क्या होगा, बर्थ एस्पेक्सिया। जो बेबी होते हैं उनको बर्थ एस्पेक्सिया हो गया, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो गई, उनको सांसने में दिक्कत होती है, तो ऐसे बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। प्री मेच्योरिटी। अगर बेबी जो है वो अपने जन्म से पहले ही डिलीवर्ड हो गए हैं, 9 महीने के पहले ही उनकी डिलीवरी हो गई है, तो भी उनको ऐसा दिक्कत आ सकता है। उसके बाद प्रोलॉन्ग्ड और डिफिकल्ट लेबर। अगर बहुत लंबे समय तक ये प्रोसीजर चल रहा हो या फिर बहुत डिफिकल्ट लेबर हो तब भी ऐसा हो जाता है। इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी। इंस्ट्रूमेंटल मतलब इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन या फिर फॉर्सेप्स वगैरह यूज़ करके अगर हम डिलीवरी करवाते हैं तो उसकी वजह से कोई दिक्कत आने की वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है पोस्टनेटल कॉज। पोस्टनेटल कॉजेज का मतलब है आफ्टर डिलीवरी।
क्रेनियल इंजुरी मतलब एक्सीडेंट एंड चाइल्ड अब्यूज मतलब बच्चों का एक्सीडेंट हो गया या फिर चाइल्ड अब्यूज, मार खाने की वजह से, मारने की वजह से, हेड पे कुछ होने की वजह से क्या क्रेनियल इंजुरी हो जाएगी, जिससे मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। इन्फेक्शन, अगर बेबी को इन्फेक्शन हो गया तब भी हो जाएगा। इंटॉक्सिकेशन, अगर बेबी के अंदर टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो गई तब भी उनको मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है जेनेटिक कॉजेज। क्रोमोजोमल अनोमलीज, क्रोमोजोमल अनोमलीज होने की वजह से, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, अगर ये कोई सिंड्रोम्स वगैरह बेबी में पाए जाते हैं तो उनको मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, मतलब उनका IQ लेवल जो है वो कम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन के द्वारा पता लगाते हैं। उसके बाद रूटीन डेवलपमेंटल असेसमेंट, और डेली हम लोग उसका डेवलपमेंटल असेसमेंट करते हैं, देखते हैं कि बेबी का जो ग्रोथ है वो कैसे हो रहा है, उनका IQ लेवल कैसा है, उनसे मतलब कैसे कैसे वो ग्रो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पता लगाते हैं। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप हमसे क्लियर कर सकते हैं।